मैं एमएम अली हैदरी आप सभी का हैदरी स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे खैर मकदम करता हूँ। तेलंगाना जूनियर लेक्चरर की जो वैकेंसी आई है उसके उर्दू के सिलेबस को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। एग्ज़ाम पैटर्न क्या है ये समझेंगे और हमें इसकी तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो अगर आप लोग सिलेबस को देखेंगे तो सिलेबस आपको उत्तर प्रदेश के टीजीटी और पीजीटी के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उसी के लेवल का है और हमने उत्तर प्रदेश टीजीटी के लिए सिलेबस के मुताबिक लगातार क्लासेस लगभग 100 से भी ज़्यादा क्लासेस आप लोगों को दस्तयाब कराई हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। वहां से आप जा कर के उस क्लासेस को देखेंगे तो वो क्लासेस आप लोगों को तेलंगाना जूनियर लेक्चरर में भी काफ़ी मुफीद साबित होंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में आपको प्रैक्टिस सेट की भी एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें हम सभी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस करवाए हैं, तो वो दोनों प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर देखिएगा। वहाँ से आपकी तेलंगाना जूनियर लेक्चरर की 100% प्रिपरेशन हो जाएगी। चलो अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, तो 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जो होगा वो जनरल स्टडीज़ और जनरल एबिलिटीज़ का होगा। 150 क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे और इसके लिए आपको वक्त मिलेगा 2.5 घंटे का, यानी कि 150 मिनट का। और हर क्वेश्चन जो होगा वो 1 नंबर का होगा। जो दूसरा पेपर होगा वो आपके सब्जेक्ट का होगा। मान लीजिए आपका उर्दू सब्जेक्ट है तो उर्दू के भी आपको 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2.5 घंटे का वक्त मिलेगा। लेकिन हर क्वेश्चन जो होगा वो 2 नंबर का होगा, यानी कि 150 × 2 300 मार्क्स के आपके पेपर 2 यानी कि उर्दू के क्वेश्चन होंगे। टोटल जो आपका मार्क्स होगा वो 450 यानी 450 होगा। अगर मैं आपको पेपर के मीडियम की बात करूं तो जो आपका जनरल पेपर होगा ना वो आपका 2 लैंग्वेजेस में होगा एग्ज़ाम, ठीक है, इंग्लिश में और तेलुगु में, ठीक है। तो जो जनरल के पेपर होंगे वो या तो इंग्लिश में लिखे हुए मिलेंगे या तेलुगु में, और बाकी जो आपका पेपर 2 यानी कि जो आपका उर्दू का होगा वो तो आपके उर्दू ज़बान में तो लिखा हुआ मिलेगा ही, ठीक है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश के वो लोग जान लें कि हिंदी में आपको जनरल के क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे बल्कि इंग्लिश और तेलुगु ज़बान में मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं उर्दू के सिलेबस की बात करूं तो जो पहला पार्ट होगा, जो पहली यूनिट होगी वो है ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ उर्दू लैंग्वेज, यानी कि उर्दू ज़बान का आगाज़ व इर्तिका। ये पहला इसका बाब है। इसमें जो हिंद आर्याई ज़बान के 3 अदवार हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मगरबी हिंदी और उसकी बोलियों से रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे और खड़ी बोली से मुताल्लिक सवाल आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद बोली का इर्तिका कैसे हुआ और उर्दू के आगाज़ व इर्तिका से मुताल्लिक जो मुख्तलिफ नज़रियात हैं, जैसे मोहम्मद हुसैन आज़ाद का नज़रिया कि उर्दू ब्रज भाषा से निकली है, मसूद हुसैन खां का नज़रिया कि उर्दू पंजाब में पैदा हुई है, ठीक है, मसूद हुसैन खां का नज़रिया कि उर्दू दिल्ली और गिरदनवा में पैदा हुई है, सुलेमान नदवी का नज़रिया कि उर्दू आपकी सिंध में पैदा हुई है, नसरुद्दीन हाशमी का नज़रिया कि उर्दू दक्कन में पैदा हुई है। ये सब नज़रियात आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो सेक्शन होगा या दूसरा जो यूनिट है आपके सिलेबस का वो है दक्कनिया। दक्कनियात में आपको बहमनी दौर, उसके बाद आदिल शाही दौर और उसके बाद कुतुब शाही दौर, ठीक है। तो कुतुब शाही दौर ये 3 अदवार से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बहमनी दौर में कौन कौन से मशहूर शोरा थे उनकी तसानीफ आपसे पूछी जाएगी, जैसे फ़खरुद्दीन निज़ामी जो थे जिन्होंने उर्दू की पहली नज़्म लिखी थी, उर्दू की पहली मसनवी लिखी थी कदम राव पदम राव, उनसे मुताल्लिक आपका सवाल पूछा जा सकता है। इसके अलावा आदिल शाही दौर में नुसरती, ठीक है, गव्वासी वगैरह। उसके बाद आपका और आएंगे तो आपका कुतुब शाही दौर, उसमें आपको मुल्ला वजही, कुली कुतुब शाह से मुताल्लिक सवालात देखने को मिल सकते हैं। तो दक्कनियात ये आपके सिलेबस में शामिल है। ये सभी चीज़ें आपको जो यूपी टीजीटी सन 2022 के क्लासेस हमने चलाए हैं उसमें सभी चीज़ें आपको डिटेल में मिलेंगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उसकी मदद से आप ज़रूर देखिएगा। उसके बाद जो तीसरा जो यूनिट है वो है डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर, यानी कि उर्दू की जो अदबी असनाफ हैं
उनसे मुताल्लिक सवाल पूछा जाएगा। अगर मैं नज़्म में बात करूँ, पोइट्री वाले में, तो गज़ल सबसे पहले। गज़ल में कौन कौन से मशहूर शायर हैं? तो मीर तक़ी मीर हैं, ख्वाजा मीर दर्द हैं, ख्वाजा हैदर अली आतिश हैं, गालिब हैं, मोमिन खां मोमिन हैं, अल्लामा इकबाल हैं, हसरत मोहानी हैं, फ़ानी हैं, जिगर मुरादाबादी हैं, फ़िराक गोरखपुरी और नसीर काज़मी, ठीक है, नासिर काज़मी। इन सब से मुताल्लिक आपके सवाल गज़ल में पूछे जाएंगे, ठीक है। इनकी तारीख़ पैदाइश, इनकी तारीख़ वफ़ात, कहाँ पैदा हुए, ठीक है, इनके अशार आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इनके शेरी मजमूए आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कसीदा की बात करें तो कसीदा में सौदा और ज़ौक़ से मुताल्लिक सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मरसिया, जानते हैं आप लोग, मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर जो हैं, ये मरसिया के 2 बड़े शायर हैं, तो इनसे मुताल्लिक आपको सवाल पूछा जाएगा। रुबाई की बात करें तो अनीस और अकबर, ठीक है, और अमजद और जोश मलियाबादी, ठीक है, अमजद हैदराबादी और जोश मलियाबादी, और इसके अलावा अनीस और अकबर इलाहाबादी, इन सब को आपको रुबाइयों में पढ़ना है। उसके बाद मसनवियों की बात करें तो मसनवियाँ कौन कौन सी अहम हैं? तो मसनवी शेरुल बयान मीर हसन की, गुलजार नसीम दयाशंकर नसीम की, ज़हर इश्क मिर्ज़ा शौक़ की, ये सब मसनवियाँ अहम हैं। इसके अलावा और भी जो मशहूर उर्दू के मसनवियाँ हैं उसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, जैसे फूलबन पढ़ लीजिएगा दक्कन वाली, ठीक है, गुलशन इश्क पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी मसनवियाँ हैं, वो आप सबको पढ़ना है। नज़्म में बात करें तो कौन कौन से शोरा नज़्म में हैं? तो पहले तो नज़्म की जो अक़साम हैं उनसे मुताल्लिक सवाल पूछा जाएगा कि पाबंद नज़्म किसे कहते हैं, नज़्म मुअर्रा किसे कहते हैं, नज़्म आज़ाद किसे कहते हैं, सोनेट क्या है, ठीक है, हाइकू किसे कहते हैं, ये सब आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद नज़ीर की नज़्म निगारी से मुताल्लिक सवाल आ सकता है, हाली की, अकबर इलाहाबादी की, पंडित बिजनारायण चकबस्त की, इकबाल की, जोश की, अख्तरुल ईमान, सरदार जाफ़री, अली सरदार जाफ़री, नून मीम राशिद, मीरा जी, और इसके अलावा फ़रहतुल्लाह बेग, फ़रहत कैफ़ी और अज़ीज़, ठीक है, इन सब से रिलेटेड आपको देखने को मिल सकते हैं सवालात। अब प्रोज़ की बात करें तो प्रोज़ में दास्तान में बागो बहार और फ़साने अज़ाब आपको पूछा जा सकता है, और नावल में आपको फ़साने आज़ाद जो कि रतन नार सरसार का नावल है, तोहबतुन नसूह जो कि नज़ीर अहमद का नावल है, उमराजा नदा जो कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली रुस्वा का नावल है, गोदान जो कि प्रेमचंद का, एक चादर मैलिस राजन सिंह बेदी का, और टेढ़ी लकीर इस्मत का, और ऐवानी गज़ल जीलानी बानो की, ये सभी नावल्स आपके लिए अहम हो सकती हैं जो कि आपको याद रखना है। अफ़सानों में बात करें तो अफ़सानों में प्रेमचंद के अफ़साने जो कि नजात उनका अफ़सानवी मजमूआ है, उससे रिलेटेड सवाल। उसके बाद मंटो का अफ़साना टूबा टेक सिंह, कृष्णचंद्र का माँ लक्ष्मी का पुल, कुरतुलैन हैदर का नज़ारा दरमिया है, ये सब अहम हैं। ड्रामों में बात करें तो अमानत लखनवी का इंद्र सभा, आगाश कश्मीरी का सैद हवस, और इम्तियाज़ अली ताज का अनारकली, और हबीब तनवीर का आगरा बाज़ार, मोहम्मद हसन का ज़हाक, ये सब ड्रामा अहम हैं आपके लिए। इंशाइया की बात करें तो इंशाइया में कौन कौन से अहम है? तो ख्वाजा अहमद, ख्वाजा हसन निज़ामी का सिपारे दिल, रशीद अहमद सिद्दीकी का आशुफ्ता बयानी मेरी, पतरस बुखारी का मज़ामीन पतरस, ये इंशाइया में आपके सिलेबस में शामिल है। खतूत की बात करें तो मिर्ज़ा गालिब के खतूत के मजमूए उर्दू मोहल्ला, ये आपको, और जो उद हिंदी है, ये दोनों आपको अच्छे से पढ़ लेना है। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, ये आपके सिलेबस में शामिल है। सवाने नगारी की बात करें तो यादगार गालिब जो कि हाल ही ने लिखी थी, और नज़ीर अहमद की कहानी कुछ उनकी कुछ मेरी ज़बान जो कि फतहुल्लाह बेग ने लिखी थी, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है, अहम है। इसके अलावा तनकीद से मुताल्लिक़ सवाल भी आपसे पूछी जाएगी। तज़किरों में तनकीदी नकूश, ठीक है, निकातुश्शोरा जो तज़किरा है मीर तक़ी मीर का, उससे मुताल्लिक़ सवाल आ सकता है। गुलशन बेखार, आब हयात, ये सभी तसानीफ़ आपके सिलेबस में शामिल हैं। हाल ही के तनकीदी नज़रियात जो मुकद्दमा शेर व शायरी में उन्होंने बताए थे, उनसे मुताल्लिक़ सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ तनकीदी दबिस्तान जैसे कि तअस्सुराती तनकीद, जमालियाती तनकीद, नफ्सियाती तनकीद, मार्कसी तनकीद और साख्तियाती तनकीद, इससे मुताल्लिक़ सवाल पूछा जाएगा।
और उर्दू के कुछ मुमताज़ नाक़दीन से मुतल्लिक़ सवाल जैसे हाली, शिबली, नियाज़ फ़तेहपुरी, वहीदुद्दीन सलीम, फ़िराक़ एहतिसाम, ठीक है, कलीमुद्दीन अहमद, आले अहमद सरूर, ठीक है, मगनी तबस्सुम, इन सब से रिलेटेड सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट लिटरेरी मूवमेंट, जो मुख्तलिफ़ अदबी तहरीकात हैं उनसे मुतल्लिक़, जैसे फ़ोर्ट विलियम कॉलेज, दिल्ली कॉलेज, उसके बाद दबिस्तान दिल्ली, दबिस्तान लखनऊ, अलीगढ़ तहरीक, जामिया उस्मानिया और दारुत तर्जुमा से मुतल्लिक़ सवाल, तरक्की पसंद तहरीक, उसके बाद हल्के अरबाब ज़ौक़ और जदीदियत, ये सब आपके सिलेबस में अलग अलग तहरीकात शामिल हैं। उसके बाद जो आखिरी टॉपिक है वो उर्दू जर्नलिज्म, ट्रांसलेशन एंड मास है, ठीक है, मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक, ये सब आपके सिलेबस में शामिल है। तो यूपी टीजीटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका ये सिलेबस है। तो इससे मुताल्लिक़ सभी अहम जानकारियाँ, सिलेबस के मुताबिक सभी मवाद आपको यूपी टीजीटी का जो हमने तैयारी कराई है, जिसके लिंक प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ आपको सब कुछ मिल जाएगा, वहाँ से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।